हेलो एवरीवन, आप सभी को करण की पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो हर किसी को ज़रूरत पड़ता है और इसका एक बहुत अच्छा सा आपको इस वीडियो का एक अच्छा सा नतीजा निकल कर आएगा यदि आप वीडियो के अंत तक आप देखते हैं तो। यदि आपका मैथ्स अच्छा नहीं है और मैथ्स को आप कैसे करेंगे अच्छा, और एनटीपीसी में मैथ्स का स्कोर कैसे अच्छा कर पाओगे, क्योंकि इसका वेटेज 30 अंक का होता है और कहा जाता है आरआरबी का कोई भी एग्जाम हो जिससे अगर क्वालिफाई करना है तो आपको मैथ्स, रीजनिंग और साइंस का बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको आना चाहिए। और यदि आप बेकार के चीज़ पढ़ोगे, क्योंकि एक स्ट्रेटेजी के साथ आप पढ़ते हो तो एक अच्छा स्कोर तक आप पहुंच सकते हो बिना किसी का ज़्यादा मेहनत करके। तो वही बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए मैथ्स में और कैसे आपका मैथ्स मजबूत होना चाहिए। और उन बच्चों के लिए जो बच्चे नए तैयारी कर रहे हैं, इस बार रेलवे में जा रहे हैं, पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है ये जानना। और हम यहाँ पे दो बात पे बात करेंगे। एक तो किताब कौन सा पढ़ना चाहना चाहिए जो आप पढ़कर अच्छा अंक ला सकते हैं, वही बुक पढ़ें। और इधर उधर का बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, इसका उसका में आप फंसे नहीं, बेकार टाइम वेस्ट होगा। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो एक स्ट्रेटेजी के साथ प्लान बना के उस प्लान में एग्जीक्यूट करिए और उस सक्सेस तक पहुंचिए जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। यहाँ पर हम मैथ्स में कैसे माहिर हुआ जा सकता है, यानी आप माहिर होने का मतलब कि अच्छा स्कोर करना है। कोई भी व्यक्ति माहिर तो नहीं हो सकता, मतलब आप कोई संपन्न नहीं हो सकता, ये वर्ड ही नहीं है जहाँ परफेक्शन ला सकते हैं। हाँ, उसमें माहिर हो सकते हैं, मतलब अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इस बात पे हम लोग यहाँ बात करेंगे कैसे तैयारी करना चाहिए, कौन सी बुक आपको पढ़ना चाहिए। उससे पहले मैं आपको यहाँ प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आपको कैसे टाइप का क्वेश्चन आता है, क्योंकि स्ट्रेटेजी का पहला तरीका यही है कि जो कैसे आता है उसको पहले देखना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमको जाना पड़ेगा। जो कुछ घटना घटी है तो हम उस घटना से परिचित होंगे तब ना आगे की घटनाओं का हम बारे समझ पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ यहाँ पर और वहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ, और कैसे तैयारी करना चाहिए, किस प्रकार तैयार करना, कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन का आपको सॉल्व करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, किसको आपको करना चाहिए जो आपके बस की बात है। देखिए, ये हमारा 29 मार्च आपका 2016 शिफ्ट 3 का है। हम इसीलिए इस पूरे को लिया हूं क्योंकि आपको लगेगा कि एक एक काट काट के आपको छोटे छोटे क्वेश्चन को दिखा रहे हो और एक प्लान तैयार करके मेरे को आप भाषा ये कर रहे हो। नहीं मेरे दोस्त, यहाँ पे जो भी हम आपको दिखाऊंगा वो पूरा सच्चाई के साथ दिखाऊंगा और आपको पूरी तरह से वाकिफ करवाऊंगा कि मैथ्स कैसे आते हैं, एक्चुअली में कैसे आते हैं। देखिए, यहाँ पे हम आते हैं तो एक मैथ का क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में मिल जाता है। यहाँ पर लिखा गया है कि कार बी इज ट्वाइस एज फास्ट एज कार ए। If car covers 90 किलोमीटर in 2 hours, what is the speed of a car B? आप सोचो कि किस तरह लेवल का क्वेश्चन आता है। मैं पहले लेवल दिखाऊंगा और ऐसे लेवल के क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए मैं आपको सिखाऊंगा, कैसा स्ट्रेटेजी होना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो कैसा क्वेश्चन था, बोला कि कार का स्पीड 2 टाइम्स ज़्यादा है कार ए से। तो बताओ कार जो ए है ना वो 90 किलोमीटर 2 घंटे में तय कर लेता है, तो बताओ कार बी का स्पीड कितना होगा। बाप कितना आसान है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को तरीका क्या होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमको ऐसे क्वेश्चन क्यों दिया जा रहा है, क्यों, यहाँ टाइम कम रहता है, उस कम टाइम में आपको करना पड़ता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमारा कुछ साइंस का आ जाता है, फिर आगे क्वेश्चन आ जाता है हमारा, देखिए हम यहाँ पर रखें, देखिए मैथ्स का आ जाता है। बोला कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, आप बताओ। ये 10th लेवल का, यदि आप 10th लेवल में अच्छा नहीं किए हो और 10th लेवल का नहीं जानते हो तो फिर तैयारी करके कुछ फायदा नहीं भाई। देखो ये सब, और ये सब आसानी से कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। इसके लिए कोई भी आपको ना टीचर की रिक्वायरमेंट, ना कोई कोर्स करने की जरूरत है, कुछ भी नहीं, आप खुद करो, ये खुद कर सकते हो। आगे देखो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स डज द नंबर 5 अकर्स इन रेंज नंबर बिटवीन 1 to 100। बोला गया कि 1 से 100 के बीच में कितने बार 5 आता है, आप बताओ। ये क्वेश्चन कोई करने वाला है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि यदि 2.5 किलो सब्जी का मूल्य 120 रुपया है तो आधा किलो सब्जी का मूल्य क्या होगा, आप बताओ। कैसे क्वेश्चन क्या है कि 2.5 केजी का सब्जी का मूल्य 120 रुपया है तो आधे केजी सब्जी का क्या मूल्य होगा, आप बताइए। ये मैथ्स है, यही मैथ है, आप देख पा रहे हो, आरआरबी एनटीपीसी का मैथ्स है। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूँ और कौन सा सॉल्व करना चाहिए। आइए मैं यहाँ पे आता हूँ मेरा स्ट्रेटेजी पे, थोड़ा सा आप ध्यान पे देखिए। देखो, यदि आपका मैथ्स कितने भी कमजोर हो, केवल और केवल पहला स्ट्रेटेजी ये है कि आप पूरे एक बार आप प्रीवियस ईयर के 5 क्वेश्चन उठा लीजिए, 5 शिफ्ट का क्वेश्चन उठा लीजिए,
उन 5 शिफ्ट के क्वेश्चंस को आप लिखिए सबसे पहले कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं आपका, यानी किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। टॉपिक आप एक बार देख लो, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, कौन कौन टॉपिक से आ रहे हैं उस टॉपिक को एक बार पहले देखो। क्या नंबर सिस्टम से ज़्यादा आ रहा, क्या हमारा अंकगणित से ज़्यादा आ रहा, या कहीं और से कुछ आ रहा, या हमारा बिजनेस मैथ से ज़्यादा आ रहा, या लाभ हानि आ रहे हैं, परसेंटेज आ रहे हैं, उन चीज़ों को देखो और उनमें से आप उसका लेवल को देखो। ठीक है, क्या है, लेवल को देखो, लेवल किस लेवल का क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज का क्वेश्चन बना हो तो हाई लेवल का होता है। यहाँ पे किसी भी बहुत बड़े 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 यूट्यूबर यहाँ मैथ्स पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर है, उन टीचर्स का मैथ पढ़ो सब एसएससी लेवल का, और एसएससी लेवल का कोई मैथ्स पढ़ने का यहाँ जरूरत है नहीं, एकदम जरूरत नहीं। आपने दिखाया, मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखाया, लाइन बाय लाइन दिखाया आपको कैसे का। पहले उसका लेवल देखो, उस लेवल पे क्या रिक्वायरमेंट है मैथ्स के लिए, ये चीज देख लिए। इसके लिए आपको पहले बेसिक को क्लियर करिए, एक एक चैप्टर का पहले बेसिक को समझिए कि क्या होने से क्या होता है और किसको करने से क्या निकल कर आता है। और चौथा बात, कुछ फॉर्मूला है ना, जो आपको जरूरत पड़ेगा, उन फॉर्मूलों को पहले आप लिखो, याद करो, आपके जहाँ पे आप तैयारी करो, जहाँ पढ़ाई कर रहे हो उसके टेबल के सामने में लिखो, बार बार देखो, इन चीज़ों को देखो। ये 4 तरीका कर लो, पहले इन तरीकों अपनाकर पहले बेसिक जितने सारे चैप्टर आ रहे हैं उन सारे चैप्टर को आप एक एक करके पहले एक बार बेसिक क्लियर कर लो। उसके बाद आप कहाँ आना है, अब आना है आपको कौन सा बुक प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जल्दी आप जाके प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे तो प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आप अगर नहीं बन रहा है तो आपको लगेगा हमसे नहीं हो रहा, तो आप दूर भाग जाओगे मैथ से, और फिर मैथ से आप धीरे धीरे दूर भागते रहोगे, मैथ्स कर नहीं पाओगे। यह बुक शानदार जानदार बुक है, मेरा कोई यहाँ पे ये नहीं है कि एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से देखा हूँ बुक को, पढ़ा हूँ बुक को, और एनटीपीसी के क्वेश्चंस को देखो, यहाँ सारे यहाँ पे सॉल्व पेपर लगा हुआ, और इतने सॉल्व पेपर लगे हुए हैं, 7800 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो टीसीएस ने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे मैनेज किया गया, जहाँ पर एएलपी, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, जेई, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे इंक्लूड किया गया, और टीसीएस का जो लेवल है वो लेवल यहाँ पे दिखाया गया, और 1996 से लेकर ये बुक को आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये एक बहुत शानदार बुक है, इस बुक को जाके पढ़िए। बेकार आरएस अग्रवाल वगैरह सबका दिन चला गया, आरएस अग्रवाल भाई साहब का दिन चला गया, या कोई भी आप बुक लिए हो तो उस बुक को छोड़ दो भाई, ये वाला बुक खरीद लो, ज़्यादा दाम का नहीं है, इस बुक को खरीदो, और इस बुक में एक बार नहीं 5 बार कर लो, 10 बार कर लो, जितना आपके पास इफिशियंसी है, जितना आपके पास टाइम मिलता है, जितना आपके पास कैपेसिटी है, उतना बार करो। और देखना, ये स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप करके जाते हो तो मैं आपको श्योर दिलाता हूँ 25 प्लस आप क्वेश्चन बना के आओगे, और आपको स्कोर तक यानी आपके सफलता तक पहुंचाने में आपको कामयाब करेगा ये स्ट्रेटेजी। तो जरूर करना, और ऐसा ही स्ट्रेटेजी और बुक से रिलेटेड और जो कुछ भी वैकेंसी रिलेटेड हमारे चैनल पे सबसे पहले मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, उन तक भी पहुँचाइए, उनको भी मिलना चाहिए हेल्प। जय हिंद।